हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो आपको पता है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके 2 मेथड होते हैं। एक एवरेज मेथड होता है। अगर आपको 1 या 2 या 3, फिर भी अगर 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है 3 तक, तो आप एवरेज मेथड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़े रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट अगर आपसे बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर जैसे 5, 10, 900, 200 इस तरह से रैशनल नंबर्स पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर गैप मेथड का यूज़ करोगे। अब ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर गैप मेथड क्या है? तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बीच में गैप को जो है वो बढ़ा करके उसमें रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। तो चलिए, ये आप जब एग्जांपल देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं एवरेज मेथड आपको बता देती हूँ और उसके बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बता देती हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एवरेज मेथड क्या होता है कि जैसे हमें दिया हुआ है 1 और 2 रैशनल नंबर, इफ़ ए एंड बी 2 rational numbers, then a plus b by 2, that means इनका average is a rational number between them. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो a है वो 1 दिया हुआ है और b जो है वो 2 दिया हुआ है। तो हम 1 + 2 करके इसका एवरेज निकालेंगे। तो ये हमारा 3/2। 3/2 एक रैशनल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली हम अगर हमें 2 निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो आपको पता है यहाँ पे 1 और 2 आप ऐसे लिख सकते हो, और ये 3/2 जो है ये इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो अब आप इन दोनों का एवरेज लेकर के आप एक नंबर निकाल सकते हो जो इन दोनों के बीच में भी बिलोंग करेगा। 3/2 अगर मैं इसको फिर सॉल्व अगर हम करते हैं तो ये हमारा 2, 3, ये 5/2 दैट मीन्स ये 5/4। 5/4 जो है वो भी इनके बीच में एक रैशनल नंबर है जो कि इनके बीच में लाई कर रहा है। 1 और 3/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ऑफकोर्स 1 और 2 के बीच में भी लाई करेगा। सिमिलरली हम 3 और 2 को इनका एवरेज निकाल करके एक रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। 3/2 + 2/2, 2/2 4, 4, 3 7, 7/2/2 दैट मीन्स ये 7/4। तो 7/4 जो है हमारा वो भी 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमने 3 नंबर्स फाइंड किए हैं। कौन कौन से? यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमने फाइंड किया 3/2 एंड 5/4 एंड 7/4। ये तीनों नंबर ही 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, बट हमें 5 निकालना है। तो हम 5 को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे अब हम इन दोनों का एवरेज लेके या इन दोनों का एवरेज लेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में ही लाई करेंगे। बट ये बहुत लेंदी मेथड हो जा रहा है, इसलिए हम सेकेंड वाले मेथड का यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर गैप मेथड। तो चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने 1 लिखा। अब 1 का हम इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। 1 को पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको 1/1 करेंगे। अब इसका हम इक्विवेलेंट अगर निकालें, इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? इक्विवेलेंट हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हमें कुछ बड़ा नंबर ही लेना पड़ेगा। मैं 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये 10/10 आ गया। सिमिलरली मैं 2 को भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूँगी और
इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करूँगी। अगेन मैं 10/10 से, क्योंकि डिनोमिनेटर इसके सेम होने चाहिए इसलिए मैं सेम नंबर से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये 20/10 हो गया। अब आप देखो 10/10 से 20/10 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आपको दिख रहे हैं? क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ 11/10 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 12/10 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 13/10 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, ऐसे इसे 19/10 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। यानी यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, बट हमें सिर्फ चाहिए कितने? 5। तो ये मैंने 5 नंबर्स लिख दिए, रैशनल नंबर्स जो कि 1 और 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। जब आप 10/10 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 आएगा, और 20/10 को जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये 2 आएगा। तो यानी 1 और 2 के बीच में ये जो नंबर्स हैं वो लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हुए बिटवीन 1 and 2।